हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है 3 क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे 1.3 के, एकदम इजी जो है उसी के जैसे 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो भी हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखो हम लोग यहाँ पर क्या था हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है क्या दिया है, देखो 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 है और 8x है -3y इज इक्वल टू -2। अब इसमें हमको सबसे पहले आपको बताया था डी निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग d की वैल्यू कैसे फाइंड करना है आपको बताया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ x है ये y है, d निकालने के x और y, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 6, 8, -4, -3। अब इसको सॉल्व करना है, देखो एकदम इजी, यहाँ से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही करेंगे। ये कितना हो गया 6 इंटू -3, माइनस हमको खुद से लगाना है, ये क्या हो गया -4 इंटू क्या आएगा 8 आ गया। अभी देखो ये ठीक है, 6 3 जा कितना होगा 18, -18 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या होगा, 2 बार माइनस है अगर तो प्लस हो जाएगा। 8 4 जा कितना होगा 32, समझ में आया क्या। अब इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है। 32 में से जो हमको 18 माइनस करना है, ये क्या है कैरी ले लोगे, यहाँ 12 बना, 12 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। 4 हो गया, यहाँ बना 2, ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 14 आ गया हमारा। देखो प्लस की, ये प्लस है, ये प्लस आ गया, ये माइनस है तो माइनस है, दोनों में माइनस, एक में माइनस है तो माइनस करना, साइन बड़े नंबर की। समझ में आया गया, इतना इतना क्लियर है क्या सबको, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, इतना समझ में आ गया है, इतना कैसे सॉल्व किए। अब हमको क्या करना है, डी वाई निकालना है। डी वाई कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर x सॉरी d हो गया, dx निकालना है। क्या निकालोगे, dx निकालना है। dx के लिए यहाँ पर x लिखते हैं हम लोग, y लिखते हैं। जब भी x रहता है तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो है कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। ये ध्यान से आपको बताऊं कि कैसे, एकदम c बोले कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ये -12 है, -2 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 और ये -3 है। अब dx हमको निकालना है, देखो कैसा, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे फर्स्ट रो के साथ ही फर्स्ट एलिमेंट, -12 इंटू -3 हो गया, माइनस खुद से लगाना है, और ये -4 इंटू क्या हो जाएगा -2। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो dx इज इक्वल टू, 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 3 जा कितना होगा 36, 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 1 2 3, 3 टाइम रहेगा तो माइनस आएगा, देखो 2 टाइम है तो ये प्लस हो गया, ये 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया। अब इसमें तो हमको क्या करना है, dx की वैल्यू माइनस करना, 36 में से 8 माइनस कर दो, 4 2 जा 8। अभी यहाँ पर देखो ये कैरी लेंगे हम लोग, 16 बना, 16 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा 8 आ गया, ये बना 28, ये हमारा 28 हो गया। देखो बड़े के पास प्लस है तो प्लस लगाना है, इस तरह हमको सॉल्व करना है। समझ में आया क्या, वो बोलो पहले समझा है क्या इतना। dx की वैल्यू हम लोग निकाल लिया, अभी क्या निकालना हमको, dy निकालना है। dy के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो ये x है ये y है, आपको पता है y रहेगा, उसकी जगह पे क्या लिखना, कांस्टेंट की वैल्यू लिखना। अब हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या है, ये है 6 है, दूसरा क्या है 8 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये y की जगह पर ये क्या लिखना हमको, -12 और ये -2। अब ये हमको सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 इंटू -2, माइनस खुद से लगाना है, और -12 हो गया इंटू क्या हो गया 8 हो गया। डी वाई इज इक्वल टू 6 2 जा कितना होगा 12, -12 हो गया। देखो 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, समझा क्या। 12 8 जा कितना होगा 96, 96 और इसमें तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 96 हो गया हमारा, -12 करना है, ये क्या हो गया हमारा जो है 4 हो गया, ये कितना आएगा 9 में से 1 गया 8, 84 आ गया हमारा, ये 84। हमारे पास देखो डी निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, इतनी वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब हमारे पास बचा क्या निकालने के लिए,
देखो हमारा हमने डी एक्स निकाला, डी निकाला है, और डी एक्स हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग क्या निकाले, डी वाई निकाल लिए। इतनी सारी चीज हम लोग निकाल चुके हैं। अभी क्या निकालना हमको है, लास्ट स्टेप हमारा बचा है। ठीक है, लास्ट क्या बचा है हमको, जो है लास्ट हमको क्या निकालना है, बाय क्रैमर्स रूल। कौन आएगा, जो अंकल आने वाले, क्रैमर्स जी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यस x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वेरी गुड, डी एक्स अपॉन डी। y इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी। अभी यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 28 है, ये 28 हो गया, और ये कितना हमारा 14 है। y इज इक्वल टू डी वाई कितना 84 है, और ये कितना हमारा जो है d की वैल्यू कितनी है 14 है। समझा गया। अब इसको कट करना है, 14 वन जा 14 हो जाएगा, 14 जो है 2 जा 28 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसी तरह इसको भी कट करना हमको जो है। ठीक है, 14 6 जा कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अगर आपको आता है नहीं तो क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। देखो 84 डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा है, नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 84 40 2 से भी कट कर सकते हो। 2 7 जा हो गया, 2 से कट करोगे कितना आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4, 7 1 जा, और ये 7 6 जा। ऐसा डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको टेबल लाना है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2,6। इस तरह हमारा जो ये आंसर हो जाएगा, इसको हम हाईलाइट कर देंगे ताकि एग्जामिनर को तकलीफ ना हो। हमारा देखो ये आंसर हो गया, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और यहाँ पर हमारा जो है x कॉमा वाई, देयर फॉर की साइन हमको लगा देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह जो है हमको सॉल्व करना है। समझ में आया क्या, ये जो है हमारी वैल्यू हो गई, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको, बोलो बेटा कुछ प्रॉब्लम है, किसी को तो बोल सकता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है, नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया तो बेटा लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है। तो आपकी वजह से अगर तुम्हारे दोस्त का भला हो जाएगा, तुम्हारी सहेली का भला हो जाएगा, तो तुमको पुण्य मिलने वाला है। ओके, आगे देखो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। देखो इसमें m और n दिया हुआ इतना ही है, और ये क्वेश्चन जो है 2 बार आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 2 टाइम आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो m है, n है, और कांस्टेंट m n कांस्टेंट। तो अभी आपको कुछ करना नहीं, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m 2n इज इक्वल टू 28। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, d निकालना है। d के लिए हमको क्या करना है, आपको बताया था। सबसे पहले देखो m और n है, तो यहाँ पर m लिखेंगे हम, यहाँ पर n लिखने वाले। ओके, m की जगह कोएफिशिएंट क्या 4 3 6, और यहाँ पर क्या 2। देखो ये इसमें कॉमन भी हम निकाल के छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2, इसमें तो 4 निकाल भी सकते हम लोग अगर आपको करना है। समझ में आया क्या, अगर आपको ये जो है हम छोटा भी सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी। m और n दिया हमारा जो है, ठीक है, तो हम लोग जो है देखो m और n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। m हमारा ये n यहाँ पर ये दिया है 6, और ये कितना हो गया हमारा 2 है। इसको सॉल्व करना है हमको। d इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका देखो आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 हो गया हमारा, 4 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3। आपको पता है कॉमन ले लेते तो थोड़ा छोटा हो जाता, कैलकुलेशन में इजी पड़ता।
ठीक है, अभी अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, जाने दो, अभी ऐसे कर लेते, ठीक है, छोटा हो जाता है अगर कैलकुलेशन। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो गया, माइनस 6 3 कितना होगा 12, 6 3 18, 18 हो गया। अभी यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, अभी देखो 18 में से 8 माइनस कर दो, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। d की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अभी क्या करना है हमको, जो dx की वैल्यू निकालना है, dm, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, dm निकालना है हमको। dm के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर m आएगा, यहाँ पर n है, m है तो उसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है 54 है और ये 28 है। n की जगह पर क्या लिख सकते हो, n की वैल्यू 6 है और ये हमारा क्या 2 है, इस तरह। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डी एम इज इक्वल टू 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, ऐसा। डी एम इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा, देखो 54 का 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा क्या होगा 8 हो गया, 2 5 जा क्या होगा 10, 108 माइनस 28 का 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 8 6 जा कितना होगा 48, 8 आएगा और ये कितना हो जाएगा 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 13 14 15 16, ये कितना हो जाएगा 168, 168 आ गया। अभी देखो एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है हमको, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, इसमें से जो है इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे 0 आ गया, ये 60 कि डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, डीएम इज इक्वल टू 60 आ गई। इस तरह हम लोग सॉल्व, देखो बड़े के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देते, डी एम जो है हमारा कितना हो जाएगा -60, ये है तो इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किए, जो है कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, बोलो बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, समझ में आया है क्या कैसे करना है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेते। डीएम निकाल लिए हम लोग, देखो देखो हमारे पास क्या क्या हम लोग निकाल लिए, डीएम की वैल्यू हम निकाल लिए, डी की वैल्यू निकाल लिए। ओके, अब हमारे पास जो है क्या बचा है, हमारा निकालना क्या बचा है, देखो ये हमारे पास ये हो गया। अब हमको सिर्फ डी निकाल लिए, डीएम निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना, डी एन निकालना है। डी एन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी एन इज इक्वल टू, आपको बताया था एम लिखते हैं एन लिखते हैं, एन की जगह पर हमको क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू डालना है, ये आपको बताया, ये लिखना है आपको, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ध्यान देने के लिए, याद रखने के लिए। एम की वैल्यू हमारे पास है, ये हमने लिखा है, देखो 4 और यहाँ पर क्या 3 है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 54 और ये क्या 28। अभी हमको मल्टीप्लाई करना, डी एन इज इक्वल टू इसका इसके साथ 4 इंटू कितना आएगा, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, डी एन इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 28 का 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ठीक है। 8 4 जा कितना होगा 32 हो गया, कैरी कितना आएगा 3 हो गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 10 11, ये हो गया 112, 112 आ गया माइनस। अभी यहाँ पर देखो उसके बाद क्या बोला, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा कितना होगा 12, कैरी 1 हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15 और एक 16 हो गया, 162 हो गया। 162 को देखो एक प्लस एक माइनस है, ध्यान देना, देखो ये क्या भाई, हमने ये पूरा लिखा, ये लिखा, बीच में माइनस लगा, एक एक माइनस रहेगा तो क्या करना, ये हमारा माइनस है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना साइन बड़े नंबर की, वेरी गुड। अब ये कितना आएगा 1 1 2 को माइनस कर दो, 0 आया, 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 5 आ गया, 50 आ गया। ये डी एन की वैल्यू कितनी हो गई, ये 50 आ गई हमारी, डी एन हमारा क्या आ गया 50। अब इसको हमारा देखो ये वैल्यू मिल गई हमको, जो है डी एन की वैल्यू क्या है 50 हो गई।
तो ये हमारा माइनस करने पे हमारा क्या आ गया 50 आ गया, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा -50। ओके, -50 हो गया। हमने क्या निकाल लिया, देखो dn हो गया हमारा, dm हो गया और d हो गया। अब कौन आएगा, कौन आएगा, अंकल जी आएंगे। कौन अंकल, क्रैमर्स जी। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल में क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू, सॉरी डी नहीं आएगा, क्या लिखना हमको, m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dm अपॉन डी, और यहाँ पर n इज इक्वल टू dn अपॉन डी। अब देखो m इज इक्वल टू dm की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही इधर -60, अपॉन डी की वैल्यू क्या -10 है। n इज इक्वल टू हमारा कितना, dn कितना -50 है, और d कितना है -10 है। देखो बेटा, ये 0 से 0 कटा, ये माइनस से माइनस कटा, 1 से तो कोई नहीं, 1 5 5। ओके, या ऐसा भी कट कर सकते हो, 0 से 0 काट के माइनस माइनस कैंसल, 1 6 6। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो है 6 है, n की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं m कॉमा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,5। अब इसको हमको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने से फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये होगा कि आपने एग्जामिनर को जो है इजी काम दिया है चेक करने के लिए। तो जब आप एग्जामिनर खुश रहेगा तो आपको नंबर भी अच्छी तरह से देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, देखो x है, 2x है, 3y और ये 2 है। यहाँ पर देखो x y और कांस्टेंट बराबर है, ये अरेंजमेंट यहाँ पर देखो x है, y है और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको जो 2 है इसको हमको, इसको खत्म कर सकते हैं हम लोग। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताया था क्या दिया हुआ है, x है -y/2 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 को खत्म करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x -y/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। अब देखो ये हमारा 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, कितना आएगा हमारा, ये 2x हो जाएगा, -y हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। किसी को भी पहली इक्वेशन बोल सकते हैं, किसी को भी आप दूसरी बोल सकते हो, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, d निकालना है। d के लिए आपको बताया था मैं, क्या करोगे, d के लिए हमको यहाँ x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है हमको। अब ये देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ये भी 2 है, ये -1 है, ये 3 है। d इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो इधर कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, माइनस खुद से लगाना ये हमारा है, -1 इंटू क्या आएगा 2। d इज इक्वल टू 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा प्लस, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8। इस तरह हमारी ये पहली वैल्यू, हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किए। ओके, डी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हमको क्या करने वाले, dx निकालने वाले, बराबर है क्या। अब यहाँ पर देखो dx कैसे सॉल्व करोगे, देखो dx के लिए हमको क्या करना है, dx लिखेंगे, आपको बताया था मैं, x लिखोगे y लिखोगे, जब भी x रहेगा तो x की जगह पर क्या लिखना है, यस कांस्टेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया, हम कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट क्या है 1 और 2 है, 1 है, ये 2 है, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है -1 और ये क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व कर दो, dx इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, माइनस खुद से लगाना है, ये हमारा है, इसको छोड़ना नहीं है, जो हमारा है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, -1 इंटू क्या आएगा 2, dx इज इक्वल टू 3 1 जा 3, माइनस क्या हो जाएगा 2। ओके, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर बेटा हमारा तो हमने लगा लिया, उसका तो छोड़ दिए हमने। क्या आएगा यहाँ पर,
इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस हमने लगाया, और ये -1 जो है इसका है इंटू क्या है 2 है। ओके, 3 1 जा 3 होगा, 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब ये कितना आ गया हमारा जो है dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो गया। हम लोग क्या निकाल लिए बेटा, डी बी निकाल लिए हम लोग, कौन कौन सी वैल्यू निकाल लिए, डी 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 की वैल्यू निकाल लिए, और क्या निकाले हम लोग dx की वैल्यू निकाल लिए। और हमारा क्या बचा है अभी निकालने के लिए जो है एक वैल्यू बची है dy हम लोग निकालेंगे। dy इज इक्वल टू आपको पता है पहले क्या लिखते हैं x, बाद में y है तो उसकी जगह पर क्या लिखते हैं कांस्टेंट। वेरी गुड। तब ये कांस्टेंट हमारे पास है, कितना है देखो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या 1 2, चलो तो कहीं से भी लिख सकते हो आप। x की वैल्यू कितनी है हमारी 2 2, कांस्टेंट कितना 1 2। अब इसको सॉल्व करना है, dy इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो dy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू टू माइनस खुद से लगाए 1 इंटू टू, डी वाई इज इक्वल टू 2 2 सा 4 हो गया, माइनस कितना आएगा 2 हो गया, ये कितना हो गया डी वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ में आएगा कितना है ये हमारा डी वाई की वैल्यू। देखो एक्स हम लोग लिखे, एक्स की वैल्यू हमारी ये थी 2 इंटू टू, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 और 2 है, 2 2 सा 4 बराबर माइनस लगा है 1 2 सा 2 आएगा। तो अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये हमारी वैल्यू, हाईलाइट कर दो इसको जो है, ये डी वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई इतना। अब कौन आएगा, अब कौन आने वाला है, बाय क्रैमर्स रूल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो है बाय क्रैमर्स रूल, यानी हम लोग ये निकाल लेंगे, डी निकालेंगे, dx निकालेंगे और dy निकालेंगे, तो अब हमारा कौन आएगा जो है बाय क्रैमर्स रूल आने वाला है। ठीक है, अंकल जी आएंगे, अब अंकल जी आ गए तो क्या आने वाला x, x इज इक्वल टू क्या आएगा dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू क्या है dy अपॉन डी। ओके, अब dx की वैल्यू कितनी है बेटा, बोल दो जरा, dx की वैल्यू है 5, ये 5 लिख दो, और d की वैल्यू कितनी है 8, ये वो 8 हो गया हमारा, y अपनी जगह पर है। ठीक है, अब ये देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो है dy 2 है, और ये कितना हमारा 8 है, तो ये कट रहा है तो काटना है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस तो कहीं नहीं है, y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8। अब आंसर हम लोग लिखेंगे कितना x कॉमा y, और यहाँ पर आएगा हमारा 5/8, और ये 1/4, और इसको बेटा हम लोग हाईलाइट कर देंगे। आपको बताया क्यों हाईलाइट करोगे, क्योंकि नंबर हमको पूरा पूरा चाहिए, और ऐसा नहीं कि नहीं हाईलाइट करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बट क्या है एग्जामिनर को हमको क्या करना है, तकलीफ देना नहीं है। ये सोल्यूशन हो गया, इस तरह क्रैमर्स जो हमारा है वो पूरा पूरा जो है हमारा खत्म हो गया 1.2 एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है, दूसरों को अपने दोस्त लोग को भेजते रहना है, अपना भी भला करना है, अपने दोस्त लोग का भी भला करना है। ओके, नेक्स्ट मिलते हम लोग 1.4 एक्सरसाइज में, बड़े क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आएंगे इस साल। ओके, बाय।